तो फिर आ गया। बड़ा ही फजूल टाइम है भी तुम लोगों के पास। है ओए, और बड़ा ही फजूल टाइम है तुम लोगों के पास ये नोटिसबाजी का। और क्या कागज तुम्हारे पास ज्यादा है? हर बंदे को नोटिस भेज रहे हो तुम। बात सुना है, जाके ना सरकार से कह देना कि अशरफ ने नोटिस फाड़ के ना तुम्हारे मुंह पे मार दिया है। ए। माजी, जब मेरी शिगुफ्ता से शादी हुई थी ना तो उसका वजन 45 किलो था। अब पता है कितना है? ना मैंने वजन की मशीन ला के रखी हुई यहाँ पे जो मुझे उसके वजन का पता चलेगा। 85 किलो हो गया माँ जी उसका वजन। माशाल्लाह। है माँ जी, इससे साबित होता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ना महंगाई तेरी बीवी के वजन से मुकाबला कर रही है क्या? माँ जी आप ऐसा करें, आप ना मेरा जेब खर्च बढ़ा दें। ओ महंगाई बढ़ी है पुत्र, मेरी आमदनी नहीं। बस माँ जी आप मेरा खर्चा बढ़ाएं बस। खर्चा तो तूने पहले ही बढ़ाया हुआ अपना। ओए माँ जी, इस घर में ना बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है। माँ जी हम कुंडा डाल लें? कुंडा। खबरदार, इस घर में किसी किस्म की बेईमानी नहीं चलेगी। माँ जी पूरा शहर कुंडे की लाइट पे चल रहा है। फिर वो तेरा निकल जा मेरी नजरों से। मैं नहीं जानता, बस आप मेरा खर्चा बढ़ाएं। भाई मैं तो कम करने का सोच रही हूँ। माँ जी मैं फिर आपकी ना खिदमत भी कम करूंगा। माँ जी अगर आपने मेरा जेब खर्च ना बढ़ाया तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। माँ जी आप ना मेरी सगी माँ नहीं है, आप मेरी सगी माँ होती तो मेरा जेब खर्च बढ़ा देती। निकल यहाँ से। अच्छा मैं निकल रहा हूँ माँ जी। तेरा भाईजान मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये लीजिए आपके लिए तोहफा आया है, वो भी सरकार की तरफ से। हाँ अजफर एक काम कर यार, इसको पाड़ के ना कई बार फेंक दे। मैं ऐसे कितने ही पाड़ के फेंक चुका हूँ। भाईजान ये नोटिस नहीं है, ये वारंट है लेटर के साथ। वारंट लेटर है? जी नहीं, वारंट अलग लेटर अलग। जरा पढ़ के तो सुना इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, हमने बार बार आपको नोटिस भेजा मगर आपने हमारे नोटिस का नोटिस नहीं लिया। ये सच है अजफर? आगे लिखा है, नोटिस रिसीव करने वाला एक इंतहाई बदतमीज आदमी है, नोटिस फाड़ के हमारे कारिंदे के मुंह पे दे मारता है। ये भी सच है अजफर, आगे बढ़। इसलिए हम मिस्टर अशरफ के खिलाफ वारंट भेज रहे हैं। 2 दिन के अंदर अगर 10 लाख टैक्स ना भरा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। अजफर तू शुक्रिया किसका अदा कर रहा है? खत के आखिर में शुक्रिया लिखा है। भाईजान इसके मुताबिक 2 दिन तो गुजर गए, आज तो किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है। हाय मैं मर गया। अजफर एक काम कर, अब कोई भी आए ना बाहर का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो क्या आप खोलेंगे बाहर का दरवाजा? नहीं अजफर यार तू ऐसा कर, तू ना बाहर से ताला मार के ना अंदर आ जा। बाहर ताला लगा के मैं अंदर कैसे आऊंगा? तू दीवार के ऊपर से आ जाना। सॉरी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तू अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि मैं दीवार कूद कर आऊं और चोरों को उस घर के अंदर आने का रास्ता दिखा दूं? ये कौन है? हेलो आप अशरफ साहब हैं? जी जी। हमने आपको बार बार नोटिस भेजा, आपने हमारे नोटिस का नोटिस ही नहीं लिया। आज हम खुद आ रहे हैं। हेलो हेलो, मारे गए। कौन था? मौत का फरिश्ता अजफर। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी। और तेरे पीछे किसी ने कुत्ता छड़िया है? नहीं माँ जी, मैं चाह रहा हूँ वो जो बिल्डिंग है ना अब्बा जी की, वो मैं आपके नाम कर दूं। वो तो पहले ही मेरे नाम पे है। नहीं माँ जी वो अथॉरिटी लेटर मेरे नाम है ना। हाँ। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप ही के नाम कर दूं। क्यों? ये अथॉरिटी लेटर मेरे नाम होने से ना पता नहीं हमारी नौशीन बेचारी क्या फील कर रही होगी। और जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। माँ जी जैसा चल रहा है ना ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। क्यों? माँ जी अब्बा जी ना बार बार मेरी ख्वाब में आ रहे हैं और खड़े होके इशारे कर रहे हैं यूं कि ये जो बिल्डिंग है ये अपनी माँ के नाम कर दो। क्या मतलब? अजफर है, ओए अजफर है, जाके चातियां मार, झांक के देख कौन है। झांक के क्यों देखेगा? माँ जी आजकल चोर डाकू ना घंटियां बजा बजा के आते हैं। पुत्र तू कुछ बता रहा था अब्बा जी के बारे में, खुश तो है ना? और बड़े ही खुश थे माँ जी, बैठे हुए हुक्का पी रहे थे गुड़ 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 गुड़। माँ जी
आप बेवा है ना, जब ये बिल्डिंग आपके नाम पे हो जाएगी ना तो हमें टैक्स भी काम आएगा। भाईजान केबल वाला आया था बिल लेके। अंदर से स्विच बंद कर दे। ऊपर ठहर जा, इस तरह तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया। और किसने आना है? और किसी ने नहीं आना माँ जी, मैंने जाना है लंबी छुट्टी पर, 3 साल की छुट्टी पे माँ जी। तुझे क्या हो गया है अशरफ? माँ जी 3 सालों के लिए आप मुझसे कैसे जुदा रहेंगी, ये सोच सोच के रोना आ रहा है माँ जी मुझको। और मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ जी वो जबरदस्ती ले जाएंगे। और कौन लेके जाएंगे, कुछ बताओ तो सही। वो माँ जी वो, मैं जिनका मेहमान बनूंगा। माँ जी बड़े जालिम किस्म के मेजबान है वो। अब पुत्र तू जा, आराम कर, सो जा। पता नहीं सुबह से क्या बक बक करे जा रहा है। ठीक है माँ जी, हाँ? वो आ गए माँ जी, वो आ गए माँ जी, वो आ गए माँ जी। शुगुफ्ता, 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 मुझे छुपा लो, मुझे बचा लो। अरे आराम से बैठ के बताइए हुआ क्या है। शुगुफ्ता, शुगुफ्ता, 10 लाख रुपए का टैक्स आ गया। पहले वारंट आया, अब कॉल भी आ गई है। अरे टैक्स, वारंट, कॉल, उर्दू जबान में बात नहीं हो सकती आपसे क्या? शुगुफ्ता तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मैं जब जेल चला जाऊंगा तो मेरे बगैर कैसे रहोगी? आप हमारी बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, हम बहुत आराम से रह लेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमारा खर्चा पानी वक्त पे पहुंचना चाहिए। शुगुफ्ता मैं जेल के ठंडे फर्श पर कैसे सोऊंगा, मुझे तो फोम की आदत पड़ी हुई है, फोम की। बल्कि आप लेटर बना दीजिएगा ताकि वक्त पे बिल्डिंग का किराया हम खुद जाके वसूल लिया करें। शुगुफ्ता, शुगुफ्ता, जेल का खाना बहुत खौफनाक होता है। ये जो कॉकरोच होते हैं ना छोटे बड़े, इनका बघार लगाया जाता है पीली दाल को। छी छी। मुझे ना जेल में तुम्हारे हाथ का बना हुआ ना आलू गोश्त बहुत याद आएगा। आ गए शुगुफ्ता, आ गए। असफर, असफर, तू मुझे बचा सकता है। कैसे? तू ना थोड़े दिनों के लिए अशरफ बन जा। सॉरी। कोई बात नहीं अस्फू, 2-4 दिन की बात है यार, बन जाओ। तुम तो वैसे भी इतने बड़े ड्रामेबाज हो। नौशीन समझा अपने शौहर को। भाईजान आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं झूठ से कितनी शदीद नफरत करता हूँ। तुम तो झूठों की शहंशाह हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कानून का कितना पाबंद आदमी हूँ। हाँ अस्फू, हम जानते हैं। वो तो मेरा बैड लक चल रहा है जो मेरे पास नौकरी नहीं है, वरना मैं तो बना ही महकमा पुलिस के लिए हूँ। अच्छा। और क्या, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अपने हाथों से इन्हें अरेस्ट करवाऊं ताकि दुनिया वाले कहें कि क्या अजीम आदमी था, अपने साले को खुद अरेस्ट करवाए। असफर तू भी तो मेरा साला है। अरे वो बात की बात है, कौम का खजाना कौम के पास जाना चाहिए। अच्छा, तुम टैक्स भरते हो? बेबी डार्लिंग, अभी मेरी आमदनी नहीं है, जब मेरी आमदनी शुरू होगी तो तुम देखना, टैक्स भरने वाला पहला आदमी मैं हूंगा। साथ साथ मैं रहमदिल भी हूँ, हर शख्स की प्रॉब्लम समझता हूँ। भाई भाई के काम आता है ना। अरे मेरी अगली लाइन यही थी भाईजान, एक बार मैं आपका साथ दे सकता हूँ, बार बार नहीं। बस एक बार? 500 रुपए में एक बार बहुत है। असफर बिल्डिंग का आधा किराया तेरा, आधा मेरा, बस एक बार बचा ले मुझे। अपनी बात पे कायम रहिएगा। नहीं मैं ना सारी जायदाद नौशीन के नाम लिख दूंगा। मेरे क्यों नहीं? अस्फू यार, एक ही बात है। बेबी डार्लिंग को मैं कंफर्म कर रहा था खाली। वो आ गए असफर, वो आ गए। अरे फिक्र मत करें, मैं हूं ना, अभी देखता हूँ। भाईजान प्रॉब्लम क्या हुई है ये तो बता दें। बस नौशीन ये समझो कि मुझे ना जेल होने वाली है बस। क्या? असफर कौन था? दूध वाला। ये दूध वाला इस वक्त क्या करने आया था? बिल देने आया था। चलें 2000 रुपए निकालें। क्यों? अरे मैं इतनी दफा नीचे जाके दरवाजा खोल बंद कर चुका हूँ, मेरी एनर्जी ज़ाया हो रही है, पैसे निकाले फौरन। पैसे मेरे पास नहीं है। देख ले भाईजान, आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, दे दूंगा। आपके खाते में लिख रहा हूँ। माँ जी अगर मुझे कहीं लंबी छुट्टियों पर जाना पड़ा तो आप मेरे बगैर उदास तो नहीं ना होंगी? और तेरी औकात है लंबी छुट्टियों पर जाने की? नहीं माँ जी, फर्ज करें कि अब्बा जी की बिल्डिंग आपके नाम लग गई और आपको कहीं जाना पड़ा तो माँ जी आपने परेशान नहीं होना, मैं ना आपसे मिलने आया करूंगा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं सुबह से क्या ऑल फॉल बके जा रहा है। 2 जुतियां लगाऊंगी तुझे, तेरा सिर टिकाने आ जाएगा। माँ जी सियाने ठीक कहते हैं, जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। और जुत्ती सिर्फ माँ की तरफ से आएगी। आगे आगे माँ जी, वो आगे आगे। कौन आ गए? ये क्या हो रहा है इस घर में? अरे भाईजान
क्या हो गया आपको? बिना वजह शोर मचा रहे हैं। इस मोहल्ले के बच्चे बड़े शरारती हैं, घंटी बजा बजा के भाग रहे हैं। आपके खाते में मैंने 500 रुपए लिख दिए। लिख दे लिख दे लिख दे। आप रिलैक्स करें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ओए क्या चक्कर चल रहा है इस घर में? भाईजान ने आपको नहीं बताया? ओ असफर मुझे बता क्या बात है? सॉरी माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। माँ जी को ना बताने के आपके खाते में 500 रुपए और लिख रहा हूँ। कौन? दरवाजा खोलो। कौन? मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे भाई हम डुगडुगी की रेटिंग के हवाले से आए हैं, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। अगर आपने हमारे 3 आसान सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको एलसीडी देंगे। आपका नाम? अशरफ। हाँ अशरफ। मेरा नाम तो अशफाक अहमद है। अशरफ तो इस घर के मालिक का नाम है। आप अशरफ के कौन है? मैं उसका फर्स्ट कजन हूँ, बल्कि सेकंड कजन हूँ। अशरफ किधर है? अशरफ तो अभी अभी ना वो पासपोर्ट लेके दुबई को रवाना हुआ है। हम एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से आए हैं, हम अशरफ को लेकर ही जाएंगे। अरे आप हमें बिठाएं तो सही, हम अभी अशरफ को फोन करके बुला लेते। देखिए ये जो अशरफ है ना, ये एक बाइज्जत आदमी है, माशरे में उसकी बड़ी कदर है। उसका जो मामू है ना वो सच है। बड़ा सियाना बनता था वो। अगर वो नहीं आया ना तो हम उसकी बीवी, बहन और माँ को साथ ले जाएंगे, समझे? हमारे नोटिस फाड़ कर उसने हमारे करिंदे के मुंह पर मारे हैं। भाई जी ये भी तो हो सकता है कि अशरफ ने ये सब कुछ किसी गलत फहमी के तहत किया हो। भाईजान इंसान खता का पुतला है। आप जल्दी से अशरफ का नंबर दें। हाँ, जो नंबर उसने हमें लिखवाया था वो सुबह से बंद है। जी भाईजान जी, वो सिम तो उसने सुबह सुबह मेरे सामने बंद कर दी थी अशरफ ने। आप ऐसा करें, आप कल आ जाइएगा, हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। जल्दी से नंबर दो वरना हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। भाईजान मैं तो मेहमान हूँ, मैं लाहौर से आया हुआ हूँ। भाईजान आप लाहौर से आए हुए मेहमान के साथ ये सलूक करते हैं। फटाफट अंदर से नंबर लेकर आओ। मैं होने गया तो नहीं आया। एक मिनट, आप पहले हमें ड्राइंग रूम में बिठाइए और चाय बनवाएं। चलिए आप ड्राइंग रूम में बैठे, आजे आजे। असफर तुमने मरवा दिया। असफर मैंने कैसे मरवा दिया? तुमने कहा था कोई नहीं आएगा, मैंने जाकर दरवाजा खोला तो वो आ गए हैं। कौन आ गया पुत्र? कोई नहीं माँ जी बैठे हैं आप। माँ जी वो आ गए हैं। कौन आ गया है? एंटी करप्शन वाले माँ जी, वो ना अशरफ को गिरफ्तार करने आए हैं। हमें गिरफ्तार करेंगे? ना कोई नोटिस ना कोई वारंट। वो ये सब कुछ भेज चुके हैं। भाईजान हल्का ले रहे थे, उनके मुंह पे नोटिस फाड़ फाड़ के फेंके हैं। अशरफ! माँ जी आहिस्ता बोले, इस वक्त मैं अशरफ नहीं अशफाक अहमद हूँ। अशरफ दुबई गया हुआ है। मैं समझ गई पुत्र। भाईजान आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी जाके मुकमुका करके सब कुछ सेट कर दूंगा। आफ्टर ऑल मैंने इस घर का नमक खाया है। और बहुत सालों तक खाने का इरादा है। इतना हल्का ना ले मुझे, सारे मामला अभी तय करके आता हूँ। शाबाश मेरा भाई शाबाश, अल्लाह ना तुम्हें इसका अजर देगा। बेफिक्र है भाईजान, इसका अजर तो मैं आपसे भी लूंगा। मेरा क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अशरफ? जी नहीं, मैं तो असफर हूँ, असफर रहमान, इस घर का दामाद है। तू घर दामाद है? जी। तो बस ठीक है, अगर अशरफ ना मिले तो उसको साथ ले जाएंगे। क्यों भाई, वो ना मिले तो मुझे क्यों साथ ले जाएंगे? अबे भाई, हमें इस घर से किसी ना किसी को तो गिरफ्तार करना है। आप लोग शायद मुझे हल्का ले रहे हैं, आपको पता नहीं कि मैं हूँ कौन। कौन है भाई तू? मेरी पहुंच कमिश्नर तक है। अभी फोन लगाता हूँ। पता नहीं वो फोन नहीं उठा रहे। बैठ जा, बैठ जा। देखिए, मैं तो आपको बताना चाह रहा था कि अशरफ साहब एक इंतहाई करप्ट और घटिया आदमी है। मैं तो कहता हूँ आप लोग उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए, उनकी वजह से हमारे पूरे खानदान में नाक कट गई है। अशरफ को पैदा करो वरना। अच्छा, पैदागिरी की बात कर रहे हैं। बताइए कितनी रिश्वत लेंगे? ओ भाइयों, हम रिश्वत नहीं लेते, समझे? अरे मैं तो सिर्फ यूं ही चेक कर रहा था। हमारे मुल्क को तो आप जैसे नेक और ईमानदार पुलिस अफसरों की बहुत जरूरत है। मैं जरा आता हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर। असफर कोई बात बनी? बिल्कुल नहीं, इंतहाई सख्त और ईमानदार अफसर है, मेरी तो एक नहीं सुन रहे। अब मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूँ अपने आप को उनके हवाले कर दे, सब कुछ सच सच बता दे, क्या पता कोई रियायत कर दे। अबे भाई जल्दी से अशरफ के घर वालों से मिलाओ।
क्यों? अबे क्या मतलब क्यों भाई? सबसे पहले हम उस घटिया इंसान की माँ से मिलना चाहेंगे। अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं, आए ना आपको उसकी माँ से मिलाता हूँ। माँ जी, माँ जी, आ जाए भाईजान, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये हैं अशरफ की माँ जी। अशरफ को किधर छुपाया आपने? वो मर गया अशरफ खान मेरे लिए। जी? हाँ जी, जो औलाद 2 नंबरी पे लग जाए ना, वो मरी जाती है माँ बाप के लिए। माँ जी, तू चुप कर इशफाक अहमद, मैं बात कर रही हूँ ना। ये कौन है? वो अभी अभी तो बताया ये इशफाक अहमद है, और तू इशफाक अहमद है ना। हाँ जी। आपका इनसे रिश्ता क्या है? हम दोनों इंसान हैं। तो आपके घर में कोई भी रह सकता है? रिश्ता क्या है आपका इनके साथ? वो इशफाक अहमद जो है ना, वो मेरी पैंट की नंद का भाई का लड़का है। बड़ा अजीब रिश्ता है। अशरफ के और कौन कौन से रिश्तेदार रहते हैं इस घर में? अरे उसकी बीवी है, उसकी बहन है। इशफाक, चलें? चले हैं। आ जाए जनाब, आए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आए। ये है अशरफ की बहन बेबी उर्फ नौशीन। नौशीन उर्फ बेबी। आप लोग कौन? मैं शफाक अहमद हूँ। मैं बताता हूँ बेबी, ये ना दोनों हजरात जो हैं ये एंटी करप्शन से आए हैं। वो कहीं अशरफ ने ना इनका कोई 10 लाख रुपए देना होगा, कोई टैक्स टुक्स, तो इन्होंने उसको नोटिस भेजा। उसने बदतमीजी की इंतहा कर दी। उसने वो नोटिस पाड़ के ना इनके करिंदे के मुंह पे मारा। अब ये उसे गिरफ्तार करने आए हैं। आप अशरफ की बहन हैं? जी नहीं, उनके कारनामे सुनने के बाद तो उन्हें अपना भाई कहते हुए मुझे बहुत शर्म सी आ रही है। क्या आप बता सकती हैं कि इस वक्त अशरफ किधर है? मेरी नजरों के सामने। जी? अपने भाई से बहुत प्यार करती है ना, वो हर वक्त इसकी नजरों के सामने रहता है। जी नहीं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए हर वक्त उनकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। वाह नौशीन वाह, इस वक्त तुमने बहुत संभाला दिया है कानून को। जनाब आए, मैं आपको अशरफ की अब ना बीवी से भी मिलवाता हूँ। आए आप, आ जाए मेरे साथ। आइए हजरात, आइए आइए, गैर महरम पर्दा कर लो। ये मोहतरमा कौन है? ये मेरी बाजी जी हैं। ला हौला वला कुव्वत। आपने लाहौल वाला क्यों पढ़ा? ये बात आप हमारे इन भाईजान से पूछिए। आप अशरफ की बीवी हैं? जी हैं। आपको कोई एतराज? और हम सूली पे भी लटके होंगे ना, तब भी हम यही कहेंगे कि हम उनकी बीवी हैं। क्या ख्याल है फिर इन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए? हाँ, अगर गैरतमंद होगा तो खुद ही आ जाएगा। नहीं नहीं, आप बेशक इन्हें गिरफ्तार कर लें, वो बड़ी ढीठ हड्डी है, फिर भी नहीं आएगा। चलिए मोहतरमा। कहाँ? जेल। जब जेल में चक्की पीसेंगी ना तो सारा प्यार का नशा उतर जाएगा। अरे कमाल करते हैं आप, हमारी पूरी बात तो सुनी नहीं आपने। कौन सी बात? यही कि हम उनकी बीवी जरूर हैं, मगर वो घटिया इंसान हमें अपनी बाजी समझते हैं। जी? जी, और ये कि हम उनसे मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन हमने तो उनके खिलाफ खुला का मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो फिर आप यहाँ क्यों रह रही हैं? अशरफ की माँ की वजह से। वो बेचारी बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए। ओए ओए, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो गया भाई। इतना घटिया आदमी के घर का कोई भी आदमी उससे रिश्ता रखने के लिए तैयार नहीं है। माँ तब बेजार है। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ये ठीक है। आपके पास अशरफ का नंबर है? जी जी, क्यों नहीं, हम अभी दिए देते हैं आपको। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कोई दरमियानी राह निकल सकती है? कौन सी राह? यही कि अशरफ बेचारे को कोई थोड़ी सी कोई रियायत मिल जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। 10 साल की जेल होगी ना, तब पता चलेगा। माँ जी, मुझे ना 10 साल की जेल हो जाएगी। कुछ करें माँ जी, कुछ करें। अरे मैं तो कहता हूँ किसी को बताए बगैर खामोशी से आप फरार हो जाए। शाबाश। अरे आप लोग हमारे भाई को नाकारा समझते हैं। 10 लाख का आइडिया दे डाला यहीं बैठे बैठे हमारे भाई ने। अस्फू वेरी गुड, तुमने वाकई बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हाँ पुत्र, तू ऐसे कर, तू अपना बैग तैयार कर और यहाँ से निकल। मैं 2-4 दिन के बाद भट्ट को कह के ना तेरी जमानत करवा लूंगी। भाईजान, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आपकी पीछे बिल्डिंग का किराया मैं ले लूंगा, और जो भी घर का सामान वगैरह होता है वो भी मैं ले आया करूंगा। तू रहने दे, ताकि सौदे में से पैसे खा लेना, मैं खुद लाऊंगी। अशरफ चलिए ना जाइए, और हाँ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मगर भाईजान जाएंगे कहाँ? अरे बट मामू के घर, और कहाँ? नहीं, मैं अगर भट्ट मामू के घर गया तो वो मुझे खुद ही पकड़वा देंगे। नहीं पुत्र, तू ऐसे कर, 2-4 दिन होटल में रह ले। हाँ ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं ना 5 स्टार में ठहरूंगा। अरे वो तेरा, अरे तू होटल में रह ले, मैं 2-4 दिन के बाद ना तेरी बेल करवा लूंगी। चाहे हमें अपनी चूड़ियां क्यों ना बेचनी पड़े। हम नहीं अपनी चूड़ियां बेचेंगे माँ जी। अबे किधर जा तू? निकाल शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड निकाल। 1 मिनट भाईजान, ठहर जाओ भाईजान। अबे और तबे भाईजान,
अबे ये तो अशरफ है। अबे तुझ पे तो अब मैं फ्रॉड का मुकदमा भी डलवाऊंगा, देख तू। माँ जी